हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकंड टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक। ठीक, सेकंड वाले जो सेक्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक है गर्भ की वृद्धि एवं विकास। तो गर्भ की वृद्धि किस तरीके से होती है, गर्भ की मसानुमासिक वृद्धि को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली गर्भ की वृद्धि और विकास को हम गर्भ की मसानुमासिक वृद्धि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। उसी में उसका मॉडर्न कोरिलेशन भी साथ में पढ़ते चलेंगे, जैसे आयुर्वेद और मॉडर्न, जैसे सुश्रुत हैं उन्होंने जो आयुर्वेदिक कोरिलेशन दिया वो मॉडर्न से काफ़ी हद तक कंपेयर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अधिकतर जो कंपेरिजन किया है वो सुश्रुत के श्लोक्स वगैरह लिए हैं। आप चाहें तो अष्टांग हृदय के ले सकते हैं, चाहें तो चरक के भी ले सकते हैं श्लोक। ठीक है, बुक से देखकर। गर्भ प्रथम मासी तत्र प्रथम मासी कललम जायते, यानी पहले माह में कलर, मतलब जो गर्भ है वो कलर का स्वरूप लेता है। ठीक है, अगर मॉडर्न की बात करें, बाय द एंड ऑफ द 4th वीक द बेबी विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ राइस, मतलब जो बच्चा होगा वो चावल के दाने से भी छोटा होगा। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द बेबीज डेवलपमेंट। विटामिन B6 फॉलिक एसिड आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली डेवलपमेंट। बच्चों के जो शुरुआती विकास के लिए विटामिन B6 और फॉलिक एसिड जो होती हुई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो B6 B9 B12 वगैरह होती हैं वो ज़्यादा क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों के शुरुआती डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसका द्वितीय मास की बात करें, द्वितीय शीत उष्म अनिल अभिप्रपच्य मानानाम महाभूतानाम संघातो घना संचायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसक च अबोर्धम इति, यानी कि मतलब क्या होता है, तृतीय मास में शीत यानी श्लेष्मा ऊष्मा पित्त एवं वायु मतलब वात पित्त कफ की वजह से के पश्चिमान महाभूतों का संघात यानी कठिन हो जाता है, यानी कि महाभूत हो गए, महाभूतों का संघात जो हो गया वो कठिन हो जाएगा। यदि वह पिंडाकार, इन तीनों दोषों के अगर मिलने से जो संघात आपका बना है अगर वो पिंडाकार है तो क्या हुआ, तो पुरुष की उत्पत्ति होगी। अगर वो चपटा हुआ है यानी पेशी आकार का दिख रहा है तो स्त्री की होगी। अगर वो इरेगुलर शेप यानी ट्यूमर टाइप का दिख रहा है तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। इसी का अगर मॉडर्न को रिलेशन पढ़ा है, वे भी फेस कंटिन्यूस इट्स डेवलपमेंट ऑर्गन्स सच एज ब्रेन सेंसरी ऑर्गन्स एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स बिगिन टू टेक शेप। यहाँ पर क्या होता है, जो बेबी का जो फेस का डेवलपमेंट होता है मतलब हल्का हल्का मुख बनने लगता है, साथ में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर से उनका बनना शुरू हो जाता है। द कार्टिलेजेस इन द एम्ब्रियो बिगिंस टू रिप्लेस बाय द बोन, जो भी कार्टिलेजेस शुरू में कार्टिलेजेस ही होता है, कार्टिलेजेस जो भी बच्चे में है वो बोन्स का मतलब उनमें बोन ओसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हो। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ द बेबी लेंथ इज़ 1 इंच। एक महीने के बाद मतलब अगर 2 महीने के बाद बच्चे की जो लेंथ होगी वो 1 इंच होगी। ठीक है, तृतीय मास की बात करेंगे तो तृतीय हस्त पाद शीर्षा पंचपिंडिका निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्म भवति। इसका मतलब क्या, तीसरे माह में 2 हाथ 2 पैर एवं सिर की 5 पिंडिकाएँ, ठीक है, निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्म भवति। ठीक है, तृतीय माह में 2 हाथ 2 पैर एवं सिर की 5 पिंडिकाएँ निकलती हैं एवं अंग प्रत्यंग का विभाग सूक्ष्म होता है। ठीक है, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो मॉडर्न में क्या, द लिम्स एंड द, देखो वहाँ पर क्या है 2 हाथ 2 पैर निकलेंगे, तो यहाँ पर मॉडर्न में क्या है, द लिम्स एज वेल द हैंड्स फीट फिंगर्स एंड द टोज बिकम्स वेल डेवलप्ड। ठीक है, हाथ पैर उंगलियाँ अंगूठे वगैरह पूरी तरीके से डेवलप। द एक्सटर्नल ईयर्स एंड द टीथ बिगिंस देयर डेवलपमेंट एंड द लेंथ जो बच्चे की होगी वो 4 इंच होगी और विथ वो होगा, जो वजन जो होगा वो 1 आउंस यानी कि लगभग 30 ग्राम का, अगर बच्चा इस समय अगर पैदा होता है वो 30 ग्राम का। ठीक है, वेट करते हैं USG के द्वारा। तो चतुर्थी सर्वांग अंग प्रत्यंग विभाषण प्रवोत्रो भवती गर्भ हृदय प्रवक्ति भाव चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवती। इसका मतलब क्या है, चतुर्मास में सभी अंग प्रत्यंग का विभाग स्पष्ट हो जाए, मतलब जो आपके सारे अंग प्रत्यंग निकले हुए थे वो आप क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे आपके, आप उन्हें पहचान सकते हो, ये हाथ है ये पैर है। गर्भ के हृदय के व्यक्त हो जाने से चेतना धातु का अभिव्यक्त हो जाता है क्योंकि उसे चेतना का स्थान माना गया है। यहाँ पर चतुर्थ मास में सिंपल मीनिंग में अगर कहें तो यहाँ पर जो फीटल का हार्ट है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। इस समय आप हार्ट भी सुन सकते हो, ये मॉडर्न भी कहता है और आचार्य सुश्रुत भी इसी को कहते हैं। लेकिन जो आचार्य चरक हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो तीसरे महीने में कहते हैं कि 3rd मंथ के लास्ट में ही मतलब बच्चे का जो हृदय होता है वो बन जाता है। उन्होंने 3rd मंथ के लास्ट में कहा, यानी लगभग उन्होंने भी 4थे महीने ही रेफरेंस लिया। In this month, the hair, eyelids, eyelashes, and the nails becomes well developed. The heartbeat is now becomes clearly audible. वही चीज़ें कर रहे हैं। The reproductive organs is now visible on USG, मतलब अल्ट्रासाउंड अगर कराएंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देख सकते हैं। In this month, nervous system develops at the end of the 4th month. नर्वस सिस्टम भी 4थे महीने के लास्ट मंथ तक डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेंथ जो बच्चे की होगी वो 4 इंच होगी और वजन जो होगा वो 4 आउंस यानी कि 120 ग्राम होगा। ठीक है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ।
1 LV बराबर 450 ग्राम और 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप ये 4 अगर 6 इंच 25 छिंगा 150 यानी कि लगभग 15 सेंटीमीटर का बच्चा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक, चरक ने जो 3 मास में कहा है 2 हृदय अवस्था मानी और सुसु ने 4 माह, मतलब माता और 2 हृदय अवस्था वो होती है जब माता का हृदय भी साथ में हो और बच्चे का भी हृदय। तो आचार्य चरक ने जो माना कि तीसरे माह के लास्ट में 2 हृदय अवस्था आ जाती है, लेकिन आचार्य सुसु ने चौथे माह में माना है। ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आज सच नहीं पूछेगा आपसे। पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति, इसका मतलब क्या? पंचवें माह में मन प्रतिबुद्धर होता है अर्थात जागृत होता है, यानी कि 5वें महीने में मन बन जाता है बच्चे का। ठीक है, इसीलिए तो बच्चे जो भी मतलब माता जो भी इच्छा करती है वो उसकी पूरा करना चाहिए, यानी इसका मतलब कहा गया था कि जो बच्चे की इच्छा है वो माँ की इच्छा है। ठीक है, इन दिस मंथ द मदर फील्स दैट द बेबी इज मूविंग, द हेयर ग्रोथ कंटिन्यूज ऑन द बेबीज हेड एंड ऑन द बॉडी। इस महीने में माता बच्चे का मोमेंट को महसूस कर सकती है और उसके जो बाल हैं वो उसके पूरे शरीर पर और उसके हेयर्स पर उन्हें शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द थिक सब्सटेंस कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा, CASEOSA कैसियोसा कवर्स द स्किन टू कीप इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड आने वाला है, तो एमनियोटिक फ्लूइड से बचाने के लिए एक थिक सब्सटेंस होता है वर्निक्स क्यूओसा जो कि स्किन को कवर कर लेगा। ठीक है, इन दिस मंथ द बेबीज लेंथ जो होगी वो 10 इंचेस यानी 25 सेंटीमीटर होगी और जो वजन होगा 0.5 LV से 1 LV यानी कि 225 से 450 ग्राम होगा बच्चे का वजन। ठीक है, षष्ठे बुद्धि, छठे मास में बुद्धि की प्रतिबद्धता का वर्णन, यानी कि बुद्धि मतलब बच्चे में बुद्धि आ जाती है। ठीक है, छठे महीने के बाद। और अगर कोई श्लोक में डाउट होता है तो मैंने साथ में रेफरेंस भी लिख रखा है, तो आप सुसु संहिता जाके देख सकते हैं या कोई और बुक जाके वहाँ मतलब देख सकते हैं। ठीक है, साथ में उसका मतलब मैंने वो भी लिख रखा है कहाँ पर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न द बेबीज आईलिड्स बिकम सेपरेटेड एंड द आइज कैन बी ओपन। ठीक है, इस महीने में अगर बच्चा पैदा हो कैन बी ओपन, द बेबी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज साउंड्स। अगर कोई गाना वाना बजाओगे तो लात मारेगा। ठीक है, लेंथ कितनी होगी? 12 इंच होगी, 30 सेंटीमीटर और वेट कितना होगा? 2 LV यानी 900 ग्राम का बच्चा हो जाएगा इस समय। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागा प्रवक्तरा, मतलब 7वें मास में अंग प्रत्यंग का विभाग प्रवक्तर होता है, मतलब 7वें महीने में बच्चे के जो अंग प्रत्यंग हैं मतलब जो भी हाथ पैर हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इस समय बच्चा अगर पैदा होता है तो जीवित रह सकता है, ऐसा आचार्यों का कहना है, लेकिन थोड़ा इमेच्योर बच्चा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इन दिस मंथ द लेयर ऑफ द फैट बिगेंस टू बी स्टोर्ड इन दिस मंथ, द हीयरिंग इज़ फुली डेवलप्ड, मतलब जो उसकी सुनने की क्षमता होती है वो पूरी तरीके से डेवलप हो सके। ही रिएक्ट्स टू साउंड लाइट पेन एंड ऑफ्टन चेंजेस हिज पोजीशन, मतलब यहाँ पर बच्चे को अगर गाना बजाओगे तो हो सकता है रिकॉर्ड करे, लाइट बंद करोगे लाइट चालू करोगे उसको भी रिएक्ट करें, और कोई दर्द वर्द हो रहा है तो उसको भी रिएक्ट करेगा। अगर ऐसे मारोगे थोड़ा सा हल्का सा मारोगे तो उसको भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? 14 इंच बच्चे की होती है और वेट कितना होता है? 2 से 4 LV यानी कि 900 से 1800 ग्राम का बच्चा होगा यहाँ पर, और उसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर होगी। अष्टमे अस्त्री भवत योजा तत्र जात क्षेत्र जावित्री रोजस त्वा नेत्र भाग त्वच। ठीक है, ये रेफरेंस आप वहाँ से देख सकते हैं सुसु संहिता से भी। ठीक है, अष्टवें मास में ओज अस्थिर होता है, अतः इस समय उत्पन्न बालक ओज के अनुपस्थित होने के कारण एवं निरत्य भाग होने के कारण जीवित नहीं रहता। इन्होंने कहा अगर उसका ओज का भाग जो है, अगर बच्चे अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर 8वें महीने बहुत लोग पैदा होते हैं तो वो जीवित कैसे रहते हैं, तो इसका सिंपल रेफरेंस आचार्य सुसु ने ये दिया है कि अष्टवें में जो ओज होता है वो अस्थिर होता है। अगर ओज बच्चे के पास रह गया तो बच्चा जीवित रह जाएगा, अगर ओज माता के पास उस समय रह गया, ठीक, ओज अगर नहीं रहेगा तो प्राण नहीं रहेंगे। ओज होता है प्राण धारण। ओज अगर बच्चे के पास रह गया, उस समय बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा जीवित रहेगा। अगर ओज माता के पास रह गया और बच्चा ने जन्म ले लिया तो फिर बच्चा जीवित नहीं रहेगा। इसलिए इस समय जो बच्चा पैदा होता है उसके प्राण में संकट होता है। ठीक है, द बेबी कैन बी सीन एट दिस मंथ इट विल बिगिन टू किक मोर, मतलब यहाँ पर लाते खूब मारेगा, बच्चा लात मारने लगता है बहुत कस के। द मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द सिस्टम्स आर फुली डेवलप, मतलब अधिकतर इंटरनल ऑर्गन्स और सिस्टम फुली डेवलप हो जाते हैं। बच्चे की लंबाई जो होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है और वेट जो होता है 5 LV यानी कि 2.5 किलो, मतलब लगभग 2 किलो 250 ग्राम का बच्चा हो चुका है। ठीक है, मतलब 2250 ग्राम का। अब 9वें महीने की बात करें तो 9वें महीने का श्लोक नहीं है, 9वें मास का श्लोक नहीं है। नवम एकादशम द्वादशम एको अन्यथा विकारी भवती। ठीक है, इसका ऐसे पूरा रेफरेंस तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो श्लोक नहीं मिला था मुझे एग्जैक्टली, तो आप सुसु संहिता से जाकर रेफरेंस चेक कर सकते हैं। आयुर्वेद मतानुसार 9, 10, 11 या 12 महीने में बच्चा जन्म लेता है तो उसके तो वो स्वाभाविक है। अगर उसके बाद जन्म लेता है तो उसमें कोई विकार है, अगर 12वां महीने के बाद भी जन्म नहीं ले रहा है तो उसमें कोई विकार है। ठीक है,
अब मॉडर्न के अनुसार देखें, द लंग्स बिकम्स फुली मैच्योर ड्यूरिंग दिस टाइम्स, रिफ्लेक्सेस आर बिकम मोर कोऑर्डिनेटेड, लेंथ जो होगी 18 से 20 सेंटीमीटर होगी, और जो वजन होगा वो लगभग 32 मतलब 3.2 kg, मतलब 3.5 किलो का बच्चा, लगभग 3-3.5 किलो का बच्चा होता ही है, ठीक है नॉर्मली। जो लेंथ जो होगी 18 से 20 इंच में 45 से 50 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं ना, मस्त।